एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके भाई सोनू सर। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और पेपर में हर साल यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस रिवर जो कि जिसको क्या बोलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसको बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, इंडस एक रिवर का नाम भी है जो कहां से निकलती है, मानसरोवर लेक। कहां से निकलती है बच्चों? लेक। क्योंकि पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि पहले जमाने में ट्यूबवेल वगैरह, जैसे आज हम बटन दबाते हैं और मोटर स्टार्ट हो जाते, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता, तो ऐसा नहीं हुआ करता। तो लोग वहाँ कहाँ रहा करते थे, जहाँ भी रिवर है उसके आसपास लोग रहा करते थे। तो इंडस जो रिवर है वो मानसरोवर लेक तिब्बतन प्लेटू से निकलती है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू से ये रिवर निकलती है और इंडिया में लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसी रिवर वैली के आसपास तिब्बतन से होते हुए और ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तिब्बत से आती है। तो इसी रिवर वैली से के आसपास रहने वाले लोग जो कि सिविलाइजेशन, वर्ल्ड की फोर्थ और सबसे ग्रेटेस्ट क्या बात थी, ये कौन सी सिविलाइजेशन, किस टाइप की सिविलाइजेशन थी? तो ये इसका टाइप था अर्बन, हमारी तरह जैसे हम रहते हैं ना, पक्की गलियां बना के पैरेलल सड़कें होती हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज होता है। तो इस तरीके, तो ये सिविलाइजेशन क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो फैक्ट पढ़ लेते हैं इस सिविलाइजेशन के और इसकी डेट जो कार्बन डेटिंग, अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग जो मानी गई है 2500 BC to 1750 BC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग, जिससे कि एज का पता लगाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इससे पहले जो नियोलिथिक पीरियड, पैल्कोलिथिक पीरियड, बहुत करोड़ों साल होगा, तो फायर और व्हील का जो डिस्कवरी थी वो इनसे पहले ही हो गई थी। फायर, व्हील, कभी बहुत से बच्चों को डाउट रहता है ना कि सर इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में फायर हुई का इन्वेंट हुआ या व्हील का इन्वेंट हुआ, या फिर आपका फर्स्ट क्रॉप जो थी बार्ले जो थी, तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले ही इनका इन्वेंट हो गया था। नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड जो थे बाद वाले, उससे पहले के पीरियड थे। तो नियोलिथिक पीरियड में किसका इन्वेंट हुआ? आपका फायर और व्हील का और बार्ले क्रॉप को यूज किया। स्क्रिप्ट, जैसे कि हमारी स्क्रिप्ट कौन सी है, हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, ऐसे ही पंजाबी की गुरुमुखी। ठीक है, इंग्लिश की रोमन। स्क्रिप्ट क्या होती है? लिखने का तरीका, एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी पिक्टोग्राफिक। पिक्टो मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, जैसे कि मैंने कोई पिक्चर ऐसे बना दी है, इसका भी कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे हम कहते हैं ना कम हेयर, यहाँ हो तो इसका मीनिंग कम हेयर। ठीक है, कोई ना कोई सेंटेंस, इसका मीनिंग, तो वो आज तक नॉट हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन बोलो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो, ठीक है, ये आज तक क्या है? नॉट डेसिफर्ड। अब तक ये किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जा सकी है। और इसमें बार्टर सिस्टम यूज इन आईबीसी। बार्टर सिस्टम कैसे होता है? जैसे कि आज के जमाने में भी हमारे ग्रामीण इलाकों में चलता है, पहले जमाने में चलता था और आज भी ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि कुछ सामान के बदले कुछ सामान, जैसे कि आज का क्या होता है, जो हमारे कुछ इलाके हैं ग्रामीण, उनमें क्या होता है कि जो वीट वगैरह की क्रॉप होती है, वीट के बदले कुछ हम जो शॉप कीपर होते हैं उनको वीट देते हैं। ठीक है, अनाज देते हैं, अनाज के बदले उनसे कुछ दूसरी चीजें ले लेना, उसको बोलते हैं एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स और बार्टर सिस्टम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। समथिंग आर नॉट फाउंड इन आईबीसी, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली तो आप समझते हो घाटी, और सिविलाइजेशन, सिविलाइज होना मतलब लोग अच्छी तरीके से रहने प्रॉपर तरीके से,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मेटल में आयरन का कोई भी एविडेंस इसकी किसी भी साइट पे नहीं मिला है। जैसे कि आजकल स्टेट होते हैं ऐसे ही साइट्स होती, तो आयरन की डिस्कवरी अभी कहीं भी नहीं की गई थी। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी एविडेंस नहीं पाए गए थे। एनिमल में हम बात करें तो एनिमल में काऊ का कोई भी एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला, किसी साइट पे नहीं मिला है, ठीक है। नो एविडेंस फाउंड ऑफ टेम्पल, तो टेम्पल्स होने के कोई भी, हालांकि वो पूजा करते थे पर टेम्पल बना के नहीं करते थे, तो टेम्पल्स के कोई भी टेम्पल होने के किसी भी साइट पे इंडस वैली सिविलाइजेशन किसी भी साइट पे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो काथड़ो हो, ठीक है, चाहे वो बनावली हो, चाहे वो राखीगढ़ी हो, ठीक है। साइट्स ऑफ आईबीसी, इंपोर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी, हड़प्पा, जो हड़प्पा साइट है वो पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। रिवर रावी, अब रावी रिवर का ओरिजिनेट सोर्स कहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको इंडस रिवर का ओरिजिनेट सोर्स कहाँ से बताया, मानसरोवर लेक, ठीक है, तिब्बतन प्लेटो। ऐसे ही रिवर, जो रावी रिवर का ओरिजिनेट सोर्स है बच्चों, वो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये रिवर निकलती है, रावी रिवर, ठीक है। और इसको डिस्कवर कब किया था, 1921 में, ठीक है, आर डी बनर्जी ने। ठीक है, आर डी बनर्जी ने हड़प्पन साइट को। फर्स्ट मेटल यूज्ड इन आईबीसी, तो कॉपर का सबसे ज्यादा यूज में पाया गया है, ठीक है। मोस्ट वर्शिप्ड एनिमल, जो सबसे ज्यादा पूजे जाने वाला एनिमल, तो वो कौन था, यूनिकॉर्न, ठीक है। कौन सा था, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब था जिसके एक सिंग वाला हिरन जिसको बोल देते हैं, ठीक है, यूनिकॉर्न। और वर्शिप्ड एनिमल, ये तो मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा पूजने वाला, एक तो होता है ना रुझान, बहुत सारे लोग एक देवता की पूजा करते हैं और अलग भी करते हैं, तो वर्शिप्ड एनिमल, इनमें बुल की भी ये पूजा करते थे, ट्री में ये पीपल को पूजते थे, वर्शिप बर्ड को किसमें, डव और पीजन को ये पूजते थे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके साइट्स के बारे में, जैसे मोहनजोदारो हुआ है, उसे किस नाम से जाना जाता है, वहाँ का क्या क्या चीज़ें फाउंड हुई है, शुद्ध काठोड़ डोर है, बनावली है, राखीगढ़ी है, ठीक है। तो इन साइट्स के बारे में जानेंगे। और क्या जो इम्पोर्टेंट साइट्स की मैं बात कर लेता हूँ, हड़प्पा साइट के बारे में मैंने बताया था, और उनका डिस्कवर मैंने बताया आपको कि दयाराम साहनी, ठीक है। और ये जो डिस्कवर हुई थी, ये जो साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में, फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। 1921 में कौन सी रिवर के पास है, रावी रिवर का मैंने ओरिजिनेट सोर्स भी आपको बताया था, कहाँ से बताया था, हिमाचल प्रदेश के कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रावी निकलती है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट मोहनजोदारो, इसका नाम, इसको क्या माउंट ऑफ डेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि माउंट मतलब मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा टीला, बहुत सारे लोगों के कंकाल जो होते हैं वो इसके एविडेंस हमें पाए गए हैं। और कौन सी रिवर के पास था, इंडस रिवर। और मोहनजोदारो मूवी आपने देखी भी होगी, नहीं देखा हो तो मोहनजोदारो एक मूवी का नाम भी है, ठीक है बच्चों। और ये कौन सी रिवर के पास थे, इंडस रिवर के पास। ग्रेट ग्रैनरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पे पाई गई थी, बहुत बड़ी ग्रेनरी। और ग्रेट बाथ, मतलब इस सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा ब्रिक मेड जो स्ट्रक्चर था वो था ग्रेट बाथ। तो ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी, तो ग्रेट बाथ मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। और उसके अलॉन्ग साइड क्या, चेंजिंग रूम्स भी, जैसे चेंजिंग रूम होता है ना आज के टाइम में, तो उस टाइम में 2500 BC, ठीक है, 2500 BC से 1750 BC। अब BC के बारे में नहीं जानते तो मैं BC के बारे में बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की घटना है, क्योंकि ये उल्टी चलती है। तो जैसे कि अभी चल रहा है 2022, तो BC अगर ये मान लो BC होता तो नेक्स्ट ईयर क्या होता, 2021। AD में क्या आएगा नेक्स्ट ईयर, 2023 AD। तो ये AD है आफ्टर डेथ, किसकी डेथ, जीसस क्राइस्ट की डेथ से पहले की घटनाओं को हम किसमें मानते हैं, बिफोर BC में मानते हैं, और आफ्टर उनकी डेथ के बाद की घटनाओं को AD में मानते हैं, ठीक है। ग्रेट बात, ये लार्जेस्ट ब्रिक मेड स्ट्रक्चर था ये किसका, मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। ग्रेट ग्रेनरी, सबसे बड़ी ग्रेनरी, जहाँ पे हम क्या सीरियल्स वगैरह, अनाज वगैरह, ये चीज़ें हम स्टोर कर रखते हैं, क्योंकि ये क्या ईयरली क्रॉप्स होती हैं,
तो ये ग्रेट ग्रैंड पाई गई है मोहनजोदारो, वाज फाउंड एट मोहनजोदारो। और कौन सी रिवर के पास थी? इंडस रिवर। और उसके जो फाउंडर थे जिन्होंने डिस्कवर दिया वो थे आर डी बनर्जी। ठीक है बच्चों। 1920 इसके नेक्स्ट ईयर में कब डिस्कवर होगी? 1920 में होगी। और किसने की थी? आर डी बनर्जी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलेंगे हम कालीबंगन। कालीबंगन जो साइट मिली है वो राजस्थान में, और ये कहाँ पे? सिंध पाकिस्तान। सिंध वाला जो पाकिस्तान वाला एरिया ना वहां पे थी। ठीक है। कालीबंगन राजस्थान, रिवर घग्गर रिवर। ठीक है। ब्लैक बेंगल्स यहाँ पे क्या बनाया गया और क्या बना? क्लोफील्ड। क्लोफील्ड यहाँ पे मिली है। ठीक है। चहुंदरो, चहुंदरो सिंध पाकिस्तान। ठीक है। ओनली विदाउट सीटाडल साइट ऑफ आईवीसी। विदाउट सीटाडल मतलब कि चारों तरफ जैसे बाउंड्री होती थी ना, राजा है उसका महल है, राजा है उसका महल है, बड़े बड़े महल। ठीक है। तो उसके चारों तरफ क्या करते हैं? वॉल बना के रखते थे। इसको क्या करके वॉल बना के रखते थे, जिससे कि क्या कोई भी दूसरा जो किंग होता था वो उस पर इन्वेड करे तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। बहुत बड़े वॉल, फिर इस पे सैनिक खड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी चौक पोस्ट बना दी। ठीक है। और उस पे क्या है? सोल्जर्स वगैरह खड़े हो गए। लोथल, लोथल इज फेमस फॉर डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जैसे कि आज के टाइम में हार्बर होते हैं, शिप्स वगैरह आके, तो उस टाइम बोट हुआ करती। तो बोट हुआ करता तो हमारा सिविलाइजेशन को का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोस्ट ट्रेड कौन सी सिविलाइजेशन के साथ होता था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ करता था। ठीक है। लास्ट जो हम पढ़ेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, सबसे बड़ी साइट है। और ये कहाँ पे पाएगी? हरियाणा। ठीक है बच्चों। कहाँ पे पाएगी? लार्जेस्ट साइट। तो इस तरीके के फैक्ट वगैरह है वो ही एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ग्रेट बाथ कहाँ पाया गया, ग्रेट ग्रैंडरी कहाँ पाई गई है, माउंट ऑफ डेड किसको बोलते हैं। ठीक है। कौन सी रिवर पे ये पाई गई है साइट। ठीक है। विदाउट सीटाडल साइट कौन सी थी। ठीक है। आपका क्लोफील्ड कौन सी साइट पे मिला है। इस तरीके के जो फैक्ट है ना वहां से ही क्वेश्चन आते हैं। मेन कॉज ऑफ आईवीसी कोलैप्स। तो ये सिविलाइजेशन कहाँ गई, किसके नीचे दब गई थी? क्योंकि अभी अभी नीचे मिली है तो ये। ठीक है। तो ये इससे कोलैप्स होने के जो सबसे मेन कारण थे उनको मानते हैं फ्लड। क्योंकि और कुछ कारण भी जो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर हुए और अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने क्या बताया, किसी ने अर्थक्वेक बताया, किसी ने वॉर बताया, किसी बहुत सारों ने, ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं उन्होंने क्या, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या बताया? फ्लड होता है। क्योंकि ये जो ज़्यादा सारी रिवर हैं, ठीक है, जैसे लोथल है, लोथल भी कौन सी रिवर के पास थी? भोगवा। भोगवा रिवर के पास हुआ करती थी ये साइड। ठीक है। सभी साइड किसी ना किसी रिवर के आसपास पाया करते थे। मान लो बारिश ज्यादा हुई हो तो बारिश ज्यादा हुई होगी तो सभी में फ्लड आने के चांसेस है। तो ये सबसे मेन कॉज माना गया है सभी कॉजेज में। और सेकंड अगर और भी कॉज देखने हैं, सेकंड कॉज भी माना गया अर्थक्वेक। ठीक है। वॉर भी माना गया। तो वॉर तो एक टाइम में सब जगह नहीं हो सकता। ठीक है। अर्थक्वेक भी एक टाइम में सब जगह नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा क्योंकि बारिश हुई उस साल ज्यादा बारिश हुई और फ्लड आई, तो ये एक मेन कॉज लगता है हिस्टोरियंस को। तो ये आपका आईवीसी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये जो साइट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी साइट से एग्जामिनर क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों। और आपको मैं एक और बता दूं, एक और साइट थी इनकी, सुरकोटड़ा। ठीक है। कौन सी साइट थी आपकी? मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है। सुकोटड़ा। ठीक है। सुकोटड़ा जो साइट है वो कहाँ पे पाए गए? एविडेंस ऑफ हॉर्स। ठीक है। इसी साइट पे क्या किसके एविडेंस पाए गए? एविडेंस ऑफ हॉर्स के जो एविडेंस है वो सुकोटड़ा में। ठीक है। सुकोटड़ा। ठीक है। और ये कहाँ पे थे? गुजरात में। कहाँ पे थी ये साइट? गुजरात में आपका। मोहनजोदारो में किसके पाए गए? कालीबंगन में आपके किसके वो पाए गए हैं? कैमल के। बोन्स ऑफ कैमल इसके पास। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके आईवीसी के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।
तो नेक्स्ट मिलेंगे, और इसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।